स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कमलेश उनियाल जी आपके साथ ही कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि योगी सरकार की राह पर अब धामी सरकार चल पड़ी है, क्योंकि अब उत्तराखंड में भी 4 जिलों के अलग अलग स्थानों के जो नाम है वो बदलने जा रहे हैं। क्या वाकई में जो विपक्ष कह रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, यही कारण है कि इस मुद्दे को बीच में लाया गया है? क्या माना जाए? रीना जी, एक चीज बोलूंगा कि कांग्रेस का सोचना अपना अलग है और ऐसा नहीं है कि जो नाम बदलने की स्थिति है कि उसमें आम जनता का या कोई मुद्दे से हम लोग तो जो मुद्दे आते हैं, जो जनता के बीच में से आवाज आती है, उस पे अमल करते हुए कानून बनाते हैं। जनता ने भू कानून की बात की तो हमने उसमें कानून बनाया, नकल की बात हुई तो नकल देश लाए। तो इस तरह से जनता के बीच से मांग आती है, तो उस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है। अब जहां तक नाम बदलने वाली जो स्थिति है, अभी धामी सरकार ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है और ये होना भी चाहिए। जन भावनाओं, आम जन की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये देखा गया है कि मतलब अब जैसे हरिद्वार नाम एक हमारी संस्कृति को दिखाता है, क्योंकि हरि के द्वार। तो अब अगर उसमें कहीं कोई सी भी ऐसी विषमता रह जाए या कहीं से ऐसी लग रही कि जहां कहीं हम लोग, जिन लोगों ने कई शताब्दी पूर्व भारत को लूटने की योजना बनी, उनके नाम पे अगर कोई नाम होगा या उनकी कोई ऐसी चिन्हित होगी तो निशानी होती, तो जनता के आगे ही रहता है कि भाई ये नाम थोड़ा लहीन लग रहा है। अगर स्वाभाविक रूप से अगर कोई अपने बच्चे का नाम भी रखता है तो आज के डेट हम लोग राम जी को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म के अंदर कई देवी देवताएं हैं उनको मानने वाले हैं, लेकिन रावण जल्दी से कोई अपने बच्चे का नाम रखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि रावण नाम से दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी जो चीजें थी, जो उसके विचार थे, जो लोगों की आम भावनाएं थी, तो इन आम भावनाओं की स्थिति आती है। हाँ। दूसरी अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, जो हमने उत्तरांचल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब हम लोगों को राज्य दिया था, केंद्र में सरकार थी, तो उस समय एक स्थिति आई, शहीदों की जो हमारी कुर्बानियां हैं, उसके बाद एक बड़ा निर्णय हुआ, एक बहुत पुरानी है, लेकिन पहले उत्तरांचल नाम था और जन भावनाएं थी, लोगों का कहना था। तो कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस नहीं उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, क्योंकि एक उत्तराखंड आंदोलन के रूप में था, तो उनकी जन भावनाओं के, आम पहाड़ के लोगों की जन, जिनमें परिवर्तन होने जा रहा है। अगर हम खास तौर पर देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून के मियां वाला का नाम रामजी वाला कर दिया गया है, तो इसके पीछे की वजह बताएंगे क्या आप, कमलेश उनियाल जी? देखिए, जहां तक मैं ये कहूंगा, जहां तक भी ऐसी स्थिति आती है जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मियां जो शब्द है वो एक ठाकुरों में एक जाति है, ऐसा नहीं है, मुझे पता है, आप इसीलिए आपने क्वेश्चन ही पूछा है। और बेसिकली ये अगर इतिहास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हिमाचल में भी मियां नाम के ठाकुर लोग पाए जाते हैं, लेकिन अगर कहीं कंफ्यूजन की क्रिएट आती है, क्योंकि कोई स्थिति बनती है, तो उस स्थिति में ये नाम भी आ गया है। तो मैंने कहा कि जहां एक मत होकर के, अगर सपोज करो किसी का नाम, अगर अभी जैसे हमने राम और रावण पे बात है या कंस और कृष्ण में बात है, तो लोग ज्यादातर ये चाहते हैं यार कोई अच्छा नाम हो जिसने अच्छा काम किया हो, लेकिन ऐसी बू नहीं आनी चाहिए जिसने एक किसी कालखंड में हमारे इतिहास को खत्म किया हो, हमारे देश को लूटा हो। तो उस तरह की बू नहीं आनी चाहिए। उस तरह की स्थिति अगर कहीं बनती है और आम जन मानस अगर चाहता है तो नाम बदलने में विपक्ष सवाल पूछ रहा है कमलेश जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है कि विकास कार्यों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, सरकार से कोई सवाल ना कर दे, यही कारण है कि सिर्फ इन्हीं मुद्दों में उलझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। पत्रकार भाई उनकी बात सुन रहा था और अब पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता आपका भी जो विषय आपने रखा है और जो डिबेट का आज बिंदु भी है, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर जैसे आपने कहा कि साहब कहीं ना कहीं हम लोग तो अंतिम छोर की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति को का उद्धार हो, तो हमारी तो अंत्योदय की हम जो बात है तो हमारी पार्टी करती है। दूसरी बात कि नाम की स्थिति और टाइमिंग की स्थिति, टाइमिंग चुनाव कालखंड भी नहीं चल रहा कि चुनाव का टाइम है साहब, हमने वोट को मोनिपुलेट करने के लिए या इस तरह से हमने कोई नाम, अरे भाई आप अगर बोलते हो कि भाई नाम चेंज हुआ, मेरे अपने प्रवक्ता पत्रकार बंधु भी बता रहे थे, सेठी जी, तो मैं इतना जरूर कहूंगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग को गौराधन कन्या, गौराधन चौक नगर के नाम से ऋषिकेश में है, अपना इंद्रमणि चौक के नाम से मूर्ति भी लगी हो, हमारे इसी पिछले कार्यकाल में हुआ है, ऐसा नहीं है। अरे जो स्थिति आएगी, आपका एक सुझाव है, ठीक है, आपका एक सुझाव उसको भी रखा जाएगा।
अब आने वाले जो नाम परिवर्तन होंगे तो आपने जो सुझाव दिया तो वो सरकार रखे, और आप भी एक पत्र के माध्यम से लिखे कि साहब कोई नाम अगर चाहे आप एनडी तिवारी जी का नाम हो या किसी महानुभाव के नाम से अगर रखा जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज की स्थिति इसमें कोई टाइमिंग, अगर ये आरोप लगाना कांग्रेस के प्रवक्ता का कि साहब इन्होंने टाइमिंग देखी नहीं, ये नहीं, तो टाइमिंग क्या है? मतलब टाइमिंग कोई स्थिति ऐसी तो नहीं है कि चुनाव है कि चुनाव को देखते हुए हमने टाइमिंग चेंज करते हुए करा। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसी निशानी जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे मंदिरों पे आक्रमण किया और हमारे जो उस पे और वो व्यक्ति के नाम से अगर कोई चीज है और आम जन के अंदर ये रोष है, ये बात है कि साहब ये नाम चेंज होना, तो उसमें सरकार एक निर्णय लेती है। ठीक है। अब कोई चीज आती है, कोई स्थिति है कि मतलब अगर कहीं नाम सुझाव है आपका तो सुझाव देना चाहिए विपक्ष को। और जहां तक नाम परिवर्तन की, तो इतने बड़े राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया क्योंकि जनता चाहती थी, एक आस्था जुड़ी हुई थी उत्तराखंड से, आंदोलन भी उत्तराखंड के नाम से चलता था। तो परिवर्तन कांग्रेस के कालखंड में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नाम का परिवर्तन। राजेश का जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं फाइनल कमेंट के साथ। जी, आपको पहले मौका दिया था, आप प्रदेश के उसके बाद जनता को का हवाला देकर आप लोग कह रहे हैं कि ये जनता की मांग थी और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। तो वही लोग अब हमारे इस प्रोग्राम को, डिबेट को भी देख रहे हैं और वो लोग अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। एक धीरज नेगी है, उन्होंने कमेंट किया है कि उत्तराखंड का नाम भी बदल देना चाहिए। एक और व्यूवर है, उनका कहना है कि क्या प्रदेश में इस तरह नाम बदलने से कुछ बदलाव क्या होगा या सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से नाम बदलाव किया गया है? तो वही लोग सवाल भी पूछ रहे हैं इस पर। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। देखो, जो स्थिति है, सरकार का काम करने का तरीका है, सरकार काम कर रही है। आप ये बताओ कि सेक्टर में काम नहीं हो रहा, सड़क के सेक्टर में काम नहीं हो रहा। हमने 20,000 रोजगार दिए हैं, आप ये देखिए। उसके अलावा आप ये देखिए, आज जो सड़कों का चौड़ीकरण है, चाहे हम रोपवे की बात करते हैं, जो भी केदारनाथ वाला रोपवे तैयार हो रहा है, आप चाहे केंद्र की और राज्य सरकार की दोनों, क्योंकि डबल इंजन की अगर बात आती है तो दोनों के काउंट होते हैं। तो इसे आप ही बोलते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, तो हम बोलेंगे भाई जो केंद्र की योजना है, चाहे राज्य सरकार की योजना है, वो लागू हो रही हैं। उसके अलावा आप देखो 2014 से पूर्व क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। अब जहां तक विरोध के लिए ही विरोध करना, वो दूसरी बात है। आपने सुझाव दिया कि साहब नाम बदलो, लेकिन इस तरह तो आपका कांग्रेस का सुझाव भी आगे रखा जाएगा। आगे कोई नाम अगर परिवर्तन होता है तो उसमें आप अपनी राय दें और हम लोग नाम चेंज करेंगे।